राजस्थान मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में 11 बजे होगी सुनवाई। अपनी याचिका वापस नहीं लेंगे स्पीकर सीपी जोशी। हाई कोर्ट ने लगाई थी सचिन पायलट गुट के 19 विधायकों पर कार्रवाई पर रोक। स्पीकर ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच बीएसपी ने जारी किया व्हिप। अपने विधायकों को कांग्रेस के खिलाफ वोट का आदेश। पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं सभी 6 एमएलए। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के मामले में भी आज हाईकोर्ट में सुनवाई। बीएसपी के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग स्पीकर ने खारिज कर दी थी याचिका में। हमने ये कहा है कि अगर वहां पर असेंबली में कोई भी वहां पर इस बात का स्ट्रेंथ का होता है या नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, किसी भी तरीके से आप किसी भी प्रकार से कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे। सत्ता संघर्ष में घिरी राजस्थान सरकार ने बदला विचार। राजस्थान में राजभवन का घेराव नहीं करेगी कांग्रेस। कोई भी कार्यकर्ता राजभवन के पास नहीं फटकेगा। देश में बाकी जगहों पर होगा राजभवन का घेराव। कांग्रेस को सताया डर। राजभवन के घेराव को आधार बनाकर कहीं राज्य में राष्ट्रपति शासन न लागू कर दिया जाए। 31 जुलाई को गहलोत के विशेष विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव गवर्नर ने खारिज किया। लौटाई फाइल, किए कुछ सवाल। राजस्थान में युवा कांग्रेस ने संभाला सरकार बचाने का मोर्चा। पायलट गुट के बागी विधायकों को मनाने उनके घर पहुंचे एनएसयूआई के कार्यकर्ता। बागियों की घर वापसी के लिए परिजनों से किया आग्रह। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री रमेश चंद्र मीणा, विधायक मुरारीलाल गुप्ता, जीआर खटाना, वेद प्रकाश सोलंकी के घर का दरवाजा खटखटाया। बीजेपी को सतीश मिश्रा की याचिका से जगी आस। सतीश पूनिया ने बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में मर्जर पर उठाए सवाल। बीजेपी ने राहुल गांधी पर किया वार। कहा, राहुल संविधान सुरक्षा का मुद्दा उठाते वक्त नाना दादी का इतिहास भूल जाते हैं। हरियाणा में गांधी नेहरू परिवार की संपत्ति की होगी जांच। मुख्य सचिव ने दिए जांच के आदेश। हरियाणा के शहरी और स्थानीय निकाय विभाग को नेहरू गांधी परिवार की संपत्ति की जांच सौंपी गई जिम्मेदारी। पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की बधाई दी। दीर्घायु होने की कामना। कल उद्धव ने केंद्र पर किया था वार। सामना में लिखा था, सरकार गिराकर दिखाएं, हमें है इंतजार। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में करण जौहर की कंपनी के सीईओ को किया गया तलब। दर्ज होगा बयान। सुशांत केस में करण जौहर को समन नहीं भेजने पर भड़की कंगना। लिखा, आदित्य ठाकरे के दोस्त से क्यों नहीं सवाल, साहब को परेशानी ना हो इसलिए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान, जरूरत पड़ी तो करण जौहर को भी किया जा सकता है तलब। सुशांत मामले में महेश भट्ट का भी होगा बयान दर्ज। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने किया साफ, 12 बजे महेश भट्ट को तलब किया। बॉलीवुड गैंग वाले बयान पर विवाद के बाद बोले रहमान, जिंदगी का महत्वपूर्ण समय कभी वापस नहीं आता है। 24 घंटे में करीब 50,000 केस बढ़े। 24 घंटे में 708 लोगों की कोरोना से गई जान। देश में कोरोना की बढ़ी रफ्तार। कुल मामले 14,35,000 के पार। राजस्थान में कोरोना केस का नया रिकॉर्ड। कुल मामले करीब 36,000। गुजरात में एक दिन में 1100 से ज्यादा मामले। 24 घंटे में 21 मौत। कोरोना के कुल केसेस की संख्या 56,000 के करीब। आंध्र में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1000 के पार। एक दिन में 7,627 नए मामले। यूपी के महोबा में महज आधे घंटे की बारिश से बीमार उठा जिला अस्पताल में बारिश के सैलाब ने मरीजों को किया बेहाल। महोबा के जिला अस्पताल में भीतर जली जल, बेड पर लेटे दिखे मरीज, नीचे बह रहा है दरिया। जल भराव के बीच बीमार लड़की को गोद में लेकर अस्पताल से जाते दिखे परिजन। इलाज के लिए आए और गले पड़ी मुसीबत। ऑपरेशन थिएटर में घुटनों तक भरा पानी। अस्पताल के हर हिस्से में जल भराव। ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होने से हर बारिश में महोबा के जिला अस्पताल का होता है यही हाल। लगातार शिकायतों का असर नहीं। कोरोना काल में इस संकट पर डॉक्टर्स को भी सताया डर। दरभंगा में अब तक बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोग। हेलीकॉप्टर से गिराए गए खाने के पैकेट। गोपालगंज में बाढ़ से नहीं सुधरे हालात। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में घुसा बाढ़ का पानी।
सारण जिले में भी बाढ़ से लोग परेशान। 18 पंचायतों के 71 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। असम में भी बाढ़ से तबाही का दौर जारी। बरपेटा से एनडीआरएफ ने सैकड़ों लोगों को निकाला। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर गिरा पहाड़ी का मलबा, हाईवे को किया गया बंद। मुजफ्फरपुर में सैलाब का कहर। गायघाट में तेज बहाव में बहा बाइक सवार, लोगों ने मुश्किल से बचाया। बाइक सवार को बचाने के बाद लोगों ने तेज धार में वही बाइक को भी बाहर निकाला। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में सूटकेस में मिला नवविवाहिता युवती का शव, अभी तक नहीं हो सकी शिनाख्त। तफ्तीश में जुटी पुलिस को शक, कहीं और हत्या के बाद कार से लाकर फेंकी गई युवती की लाश। यूपी के रामपुर में प्रेमिका की चाहत में एक शख्स ने पत्नी का किया कत्ल, वारदात को लूट की शक्ल दी। यूपी में नहीं थम रहे गुनाह, अब कासगंज में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। कासगंज ट्रिपल मर्डर में आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार। मौके पर पहुंचे जोन के डीआईजी। समाजवादी ने योगी सरकार को लिया निशाने पर। कोई कानून नहीं, पुलिस का कोई खौफ प्रदेश हो गया क्या? जंगल राज हो गया? हत्या प्रदेश हो गया? कहाँ है पुलिस, कहाँ है प्रशासन, कहाँ है सरकार? बुलंदशहर में वकील लापता, जांच के लिए मौके पर आईजीपी पहुंचे, अब तक नहीं मिला वकील का सुराग। अलीगढ़ में थाने के सामने युवक को गोली मारकर हत्या, दिन दहाड़े हुई वारदात से इलाके में सनसनी। सावन का सोमवार, महाकाल की हुई भव्य भस्म आरती। पुजारियों ने भस्म आरती के बाद महाकाल का पंचामृत से किया अभिषेक, बाद में ज्योतिर्लिंग का किया गया दिव्य साज श्रृंगार। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद भक्तों को मिला मंदिर परिसर में प्रवेश, शिव का किया जलाभिषेक। सावन के सोमवार को दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, व्यवस्थापकों के छूटे पसीने। मेरठ के औरंगाबाद मंदिर में बाहर से बंद रहे द्वार, लेकिन भीतर पुजारी ने की विधिवत पूजा। भगवान भोले से कोरोना काल के नाश का मांगा आशीर्वाद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।